प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे संक्षिप्त में एपी भी कहते हैं। ये चैप्टर आपकी हाई स्कूल में 5th चैप्टर और 11th में 9th चैप्टर है, अतः यह चैप्टर दोनों ही कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे फर्स्ट अनुक्रम सीरीज, सेकंड समांतर श्रेणी एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुक्रम सीरीज। तो बच्चों अनुक्रम और सीरीज क्या होता है जरा गौर से समझना कि जब कुछ संख्याएं किसी निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ती हैं तो उन्हें अनुक्रम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है 5, 8, 13, 20, 29। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म्स 5 है, सेकंड टर्म्स 8 है। तो 5 से 8 होने पर 3 ऐड हुआ, 3 एक्स्ट्रा है, और 8 से 13 होने पर 5 एक्स्ट्रा है, 13 से 20 होने पर 7 एक्स्ट्रा है, और 20 से 29 होने पर 9 एक्स्ट्रा है। मतलब एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। पहले इसमें 3 को ऐड किया गया, इसके बाद 5 को ऐड किया गया, इसके बाद 7 को ऐड किया गया, और उसके बाद 9 को ऐड किया गया। मतलब इसके सभी टर्म्स जो हैं एक निश्चित सीक्वेंस में निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह सीरीज या अनुक्रम कहलाता है। ऐसा ही आप देखें सेकंड एग्जाम्पल 2, 5, 10, 17, 26। जरा आप लोग भी बता सकते हैं कि इसमें क्या सीक्वेंस, क्या क्रम से ये संख्याएं आगे बढ़ रही है। तो आपको मैं बता दूं, आप जरा गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और 1 के स्क्वायर में अगर हम 1 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2। ऐसी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 में हम 1 ऐड कर दें कितना आएगा? 5। नेक्स्ट 3 के स्क्वायर में हम 1 ऐड कर दें 10 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो टर्म्स दिए गए हैं एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें निश्चित जो क्रम है वह है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर में हम 1 जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन सभी पदों में एक निश्चित ही एक क्रम है, निश्चित ही रूल है, अतः यह भी एक अनुक्रम है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल 19, 16, 13, 10, ... तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि सभी पदों में समान अंतर आ रहा है। 19 से 16 पर 3 कम हुए, 16 से 13 पर फिर 3 कम हुए, और 13 से 10 पर फिर से 3 कम हो रहे। मतलब प्रत्येक पदों में अंतर कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। तो यही भी एक सीक्वेंस है। लेकिन इस श्रेणी में गौर से देखें तो इस श्रेणी को हम समान अंतर की श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समान अंतर की श्रेणी, अर्थात समांतर श्रेणी। तो हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। आपने अभी पिछले एग्जाम्पल में समझा कि अगर श्रेणियों में अंतर समान आए तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो इसकी परिभाषा भी यही है कि वह अनुक्रम जिसमें सभी क्रमागत पदों में समान अंतर रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके प्रथम पद को A, समानांतर मतलब सर्वांतर को D, और
अंतिम पद को, लास्ट टर्म्स को ए एन से प्रदर्शित किया जाता है, ए एन कहते हैं। इसका nth टर्म्स, nवां पद जो होता है उसे ए एन का कहते हैं, और ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसकी पहचान हुई कि यदि क्रमागत पदों का अंतर समान है तो हम उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कह सकते हैं। मतलब a2 माइनस a1 की वैल्यू जो आए वह a3 माइनस a2 के इक्वल आए, वह a4 माइनस a3 के इक्वल आए, तो वह समांतर श्रेणी होती है। एक बात मैं आपको और बता दूं जो बाद में आपको बहुत ही काम आने वाली है, इसको ध्यान से समझना। अभी आपने देखा कि फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ पर n के स्थान पर 2 रख दें तो क्या होगा, ये a2 इक्वल टू a और 2 माइनस वन और d। 2 में से 1 गया, क्या बचा, s 1 बचा, तो ये हो गया a प्लस डी। कितना हो गया, a प्लस डी। ऐसे ही अगर हम a3 निकालें तो कितना आएगा, n के स्थान पर हमें 3 रखना होगा, तो a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 2d। तो बच्चों एक बार और ट्राई करते हैं। अगर हम a4 निकालें तो हमें a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 3d। तो बच्चों ज़रा गौर से समझना कि हम जो भी टर्म्स निकाल रहे हैं उनमें आप देखें तो एक कम डी आ रहा है। क्या आ रहा है, एक कम डी। ज़रा गौर सुने, अगर हमने a3 निकाला तो 2d आया, a2 निकाला तो 1d आया, a4 निकाला तो 3d आया। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि हम a25 निकालें तो क्या आएगा, a25 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम a प्लस 24d। तो ऐसे ही अब हम आगे की वीडियोज में, आगे के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं कि a10 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 9d। तो हम डायरेक्ट एक कम d का फार्मूला यूज करेंगे। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस के 3/2। अगर हम आपसे कहें कि इसको चेक करना है कि यह AP समांतर श्रेणी है कि नहीं, अगर है तो हम A और D की वैल्यू भी फाइंड करनी है। या ध्यान देना बच्चों, हमें ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको अभी बताई थी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि हम पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 कितना आएगा, a2 है यहाँ पर 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/2 मतलब माइनस के 2/2 और इसकी वैल्यू आई -1। अगर हम a3 माइनस a2 निकालें तो कितना आएगा, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2, 2 एलसीएम ले लिया हमने तो -1 ये हो गया माइनस के 2/2 इक्वल टू -1। अगर हम a4 माइनस a3 निकालेंगे तो भी वैल्यू इतनी ही आएगी। तो हमने देखा क्या कि a2 माइनस a1 की वैल्यू a3 माइनस a2 के इक्वल है, और हम इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोगों को कर लेना आप लोग। तो आप लोग देखेंगे कि a3 माइनस
A4 माइनस A3 की वैल्यू भी -1 आई। तो आपने देखा कि तीनों वैल्यू कैसी आई, सेम आई। जब बताया था मैंने आपको कि जब किसी सीरीज में डिफरेंस अंतर सेम हो, समान हो, इक्वल हो, तो वह सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। हैंस वी कैन से गिवन सीरीज इज AP, इट इज AP। अब AP हो गया तो हमें इसका फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर भी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म्स मतलब प्रथम पद क्या होगा, A 3/2, और सर्वांतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सर्वांतर बताया था हमने आपको D की वैल्यू निकालने के लिए किसके लिए निकालते हैं, A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो आई है -1। तो इस सीरीज के लिए, इस AP के लिए A की वैल्यू 3/2 और कॉमन डिफरेंस -1 है। तो आपने समझा कि किस प्रकार हम किसी सीरीज को चेक कर सकते हैं कि वह AP है कि नहीं। चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 5.1 की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, इसमें A की वैल्यू 4 दी गई है और D की वैल्यू -3 दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले हमें ये जो दी गई है A और D की वैल्यू, इसमें हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब अगले 4 पद, मतलब A1 A2 A3 A4 हमें फाइंड करने हैं। और आप जानते हैं क्योंकि AN की फार्मूला क्या होता है, AN का A + n-1 इंटू D ये फार्मूला होता है। तो बच्चों देखें, A1 पहला पद क्या होगा, बताया था हमने, पहला पद A ही होता है, इसकी वैल्यू हो गई 4। अब हमें A2 निकालना है। तो A2 के लिए बताया था मैंने आपको अभी कि 1 कम D, मतलब 1 कम D इसका अर्थ हो गया A + D। तो A + D कितना आएगा, 4 प्लस ब्रैकेट में -3, तो ये हो गया 4 - 3 = 1। अब हम निकालेंगे A3। तो A3 कितना आएगा, A + 1 कम D मतलब 2D, तो कितना आएगा ये 4 + -3 × 2 कितना आ जाएगा, ये 4 - 6 = -2। अब हम A4 निकालेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है। तो A4 कितना होगा, A + 3D, मतलब A की वैल्यू हो गई 4 + 3 × D की वैल्यू है -3, तो ये हो गया 4 - 9 = -5। अब हम देखें, अतः जो आंसर होगा हमारे कितने होंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स कितने होंगे, वो होंगे फर्स्ट 4 टर्म्स, ये आ गए 4, -1, -2 सॉरी -1 नहीं होगा, ये +1 ही है। तो 4, 1, -2, -5। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो जैसा मैंने याद किया है ऐसा आप लोग भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन के लिए, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम 4th का 12th पार्ट लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे गिवन सीरीज। क्या लिखेंगे, गिवन सीरीज। यहाँ पर हम गिवन एपीज
नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि यह एपी है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं। अभी तो केवल हम यहाँ पर लिख पाएंगे गिवन सीरीज। अब हमने सीरीज लिख ली है। क्या है सीरीज, आप देख सकते हैं √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। तो पहले हमें इसमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। अगर एपी नहीं है तो हमें इसके 3 टर्म्स फाइंड नहीं करना है। तो इसको ज़रा देखें, √2 को हम लिख सकते हैं √8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 और √18 को लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 2 और √32 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। तो आप जानते हो जब पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का। तो ये हो गया √2, 2√2, 3√2 और 4√2। ये 4 टर्म्स बन गए आपके सामने। अब हमें ये चेक करना कि ये एपी है कि नहीं। ज़रा देखें आप गौर से, तो a2 - a1 कितना आएगा, 2√2 - √2 = 1√2। ऐसे ही हम a3 - a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, a3 की वैल्यू है यहाँ पर 3√2 - 2√2, 3√2 में से 2√2 गए, कितने बचे, 1√2। जब हम a4 में से a3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 4√2 - 3√2 = फिर से √2 आ गया। तो आपने देखा कि इसके सभी टर्म्स में जो है डिफरेंस जो है सेम है, तो आपको पता है कि ये क्या होगा, एपी होगा। तो अभी बताया है तो लिख सकते हैं सिंस a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3। तो जब इक्वल होते हैं तो इट इज एपी। अब ये एपी हो गई। तो अब एपी होने के बाद इसमें ये भी दिखा है कि यदि और एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं। ध्यान देना बच्चों, तो एपी तो है ये ऑलरेडी आपने चेक कर लिया। अब हमें 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 टर्म्स दिए गए हैं। हमें 5th 6th और 7th टर्म्स और निकालना है। तो a5 निकालना है हमें। क्या निकालना है, a5। तो a5 की वैल्यू क्या होगी, a + 1 = d मतलब 4d। तो कितना हो जाएगा ये, √2 + 4√2, क्योंकि d की वैल्यू भी यहाँ पर √2 है। आप जानते हो d की वैल्यू कितनी होती है, a2 - a1। और a2 - a1 अभी आपने निकाला, कितना आया था, √2 आया था। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, √2 है। तो ये हो गया 5√2 और 5√2 को लिख सकते हैं हम, 5 अंदर जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो √50। a5 निकाला हमने। अब हम a6 निकालेंगे। तो a6 निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 1 = d मतलब 5d। तो यहाँ भी ये आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। 6√2 को लिख सकते हैं हम 36 2 जा 72 और 144, 36 दूनी 72, 72 होगा। ऐसे ही आप लोग a7 भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस वीडियो में समझा कि सीरीज अनुक्रम क्या होता है, समांतर श्रेणी एपी क्या होती है और एपी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको समझा, देखा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।